देखिए, पश्चिम बंगाल में 2 तृणमूल है। एक है ममता बनर्जी का तृणमूल और दूसरा है ऋतुब्रत बनर्जी का तृणमूल। क्योंकि ऋतुब्रत बनर्जी के पास बहुत सारे एमएलएज़ हैं। तो ये जो तृणमूल कांग्रेस का लोगो है, पार्टी ऑफिस है, अब ये किसका पास रहेगा, इसको लेकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी टीम के साथ ऋतुब्रत बनर्जी का जो टीम है, लड़ाई चल रहा है। और 21 जुलाई भी आ रहा है, जिस दिन जो लोग मतलब सैक्रिफाइस किया था उनका लाइफ, उसको लेकर बहुत सारा कर्मसूची होता था पश्चिम बंगाल में। इसको लेकर भी बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार आने के बाद, जैसा बीजेपी सरकार हर स्टेट में करते हैं ऑपरेशन लोटस, क्योंकि ऑपोजिशन रहना बीजेपी सरकार का पसंद नहीं है, तो वैसा ही हुआ पश्चिम बंगाल में। तो अब ममता बनर्जी के साथ जो लोग हैं उनके साथ हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सिचुएशन है, क्या हाल है ममता बनर्जी का, तृणमूल का। स्पोक पर्सन उपासना से हम लोग बात करेंगे, सुमित, नयनिका रॉय, ये लोग अभी भी ममता बनर्जी के साथ है। इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एज अ लीडर ममता बनर्जी का स्टैंड पॉइंट अभी पश्चिम बंगाल में क्या है। ये जो तृणमूल में ऋतुब्रत बंदोपाध्याय का टीम ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ममता बनर्जी कहाँ है, क्योंकि हम लोगों ने देखा जया बच्चन आया ममता बनर्जी के साथ मुलाकात के लिए, और फिर ये जो 21 जुलाई आ रहा है, इसको लेकर बहुत कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में। तो ममता बनर्जी के साथ अभी कोई नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपीज नहीं है, ममता बनर्जी सिर्फ अकेले है। नहीं, आप जो ये प्रश्न कर रहे हैं ना कि ममता बनर्जी अकेले है कि नहीं, हम पहली बात आपको बोलना चाह रहे हैं कि 41% जो वोट्स है वो ममता बनर्जी का फेस देखने के बाद ही सब लोगों ने दिया था। तो और आप जो ये बात बोल रहे हैं कि ऋतुब्रत का टीम जो है तृणमूल कांग्रेस में वो स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं, हम आपको एक बात स्पष्ट बोलना चाहते हैं कि ऋतुब्रत का कोई टीम नहीं है तृणमूल कांग्रेस में। ऋतुब्रत और तृणमूल कांग्रेस एक ही नहीं। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इज अ सिमिलर वर्ड। ममता बनर्जी goes with Trinamool Congress and Trinamool Congress perfectly goes with Mamata Banerjee। तो हम अगर वो चीज़ देखें तो आपको एक चीज़ स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आजकल जो चल रहा है वो दिल्ली में जो बड़े साहब बैठे हैं ना, वो सब चीज़ चलाने की कोशिश कर रहा है। वो ये चलाने की कोशिश कर रहा है कि बंगाल में कोई विपक्ष नहीं होगा। वो चाह रहा है कि बंगाल में जो विपक्ष होगा वो भी सरकार के साथ साथ वो जो बात कहेंगे उन लोगों के कहने के साथ ही चलेंगे। पर ऐसा कोई डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता। हम बार बार यही बात बोलना चाह रहे हैं कि वो लोग ममता दी को एंड तृणमूल कांग्रेस से डर रही है। कैसे ही डर रही है कि ममता दी अगर मैदान में उतर जाएगी ना, तो उन लोगों को पता है कि उन लोगों का जो घर है वो जैसा काम करना चाह रहे हैं वो काम बंद हो जाएगा। तो ममता दी अगर मैदान में उतर जाएंगी, उसके साथ अगर एक 41% वोटर्स उतर जाएंगे, उसके साथ साथ 41% वोटर्स के साथ साथ वो लोग वोटर्स भी है जिन लोगों का वोट प्रदान करने का जो अधिकार है उन लोगों से छीन लिया गया था पहली इलेक्शन में। तो वो लोग भी तो है, उन लोगों के दिल में भी तो ममता बनर्जी ही रहती है। तो हम एक चीज़ बार बार बोलना चाहते हैं कि वो जो कैमोफ्लेज बनाने की कोशिश कर रहा है कि तृणमूल कांग्रेस टूट गई है, तृणमूल कांग्रेस में ऋतुब्रत का टीम स्ट्रांग हो गया है। ऋतुब्रत का टीम दिल्ली के साहिब के बात के अनुसार काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस जो तृणमूल ओरिजिनल कांग्रेस है, अर्थात ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस, उन लोगों को थोड़ा डराएंगी। पर जो हो रहा है कि बंगाल का जो जनगण है, जो जनमत है, वो ऋतुब्रत तृणमूल के साथ नहीं है। ये ऋतुब्रत तृणमूल और दिल्ली में बैठे हुए जो बड़े साहब हैं उन सभी को पता है। तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं पैसे से, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के हाथ में अभी जो जो पुलिस है उन लोगों को व्यवहार करके उसके बाद हम लोगों का गला दबा देंगे। पर ऐसे गला दबा नहीं जा सकता। तो हम लोग अपने कंठ में जय बांग्ला कहेंगे, हम लोग बोलेंगे ममता बनर्जी जिंदाबाद, हम लोग बोलेंगे तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, और ऐसे ये लड़ाई चलता रहेगा। और उपासना, ये पश्चिम बंगाल में हॉकर्स हटाने का काम तो चालू रहा बीजेपी सरकार आने के बाद। उसके बाद ये जो स्लम एरियाज है, ये स्लम एरियाज भी हटाने का काम शुरू हो गया। बीजेपी आने के 2 महीने भी नहीं हुआ अभी तक। और ये जो आरजीकर का केस है, बीजेपी बोला था हम आएंगे तो आरजीकर का केस मतलब जस्टिस मिलेगा रत्ना देवनाथ को, कुछ भी नहीं हो रहा है पश्चिम बंगाल में। देखिए, आप लोगों को एक बात समझना पड़ेगा कि जो रत्ना देवनाथ है वो खुद ये बात बोल रही है कि बीजेपी ने जो ये आश्वास दिया था कि 7 दिन के अंदर वो लोग जस्टिस प्रोवाइड करेंगे तिलोत्तमा के लिए, हम ये बात देख पा रहे हैं कि रत्ना देवनाथ अब खुद बोल रहे हैं कि ये तो शुभेंदु अधिकारी कर नहीं पा रहे।
उसके साथ साथ ये बात भी हम देखें कि कैसे हिपोक्रेट एक सरकार चल रही है। हिपोक्रेट क्यों व्यवहार कर रहे हैं हम इधर? आप लोगों को देखना पड़ेगा कि नया सरकार आने के बाद 12 रेप केसेस हो गए बंगाल में, पर वो 12 रेप केस को टारगेट करके कोई पुलिस प्रशासन कुछ काम किए हैं कि नहीं? अगर ये प्रश्न हम सभी लोग करेंगे, इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। क्या किस चीज़ का उत्तर मिल रहा है? आप किस चीज़ के लिए जेल में जा रहे हैं? आप अगर 21 जुलाई को केंद्र करके उसके बाद अगर टेप लेके रास्ता मापेंगे, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जा रहा है। पर रेप जैसा क्रिमिनल ऑफेंस ये लोग देख नहीं पा रहे। हम लोग बार बार बोले थे कि हम अपराजिता बिल एक बिल है जो ममता दीदी पास करना चाहते थे, और इसीलिए पास करना चाहते थे कि बंगाल की सभी महिला सुरक्षित रहे। वो बिल इन लोगों ने पास नहीं होने दिया। किस लिए पास नहीं होने दिया? क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि बीजेपी में बृजभूषण सिंह और कुलदीप सिंह सेंगर का जो परसेंटेज है, मतलब जो पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर अपराजिता बिल पास हो जाएगा तो पूरा पार्टी ही उठ जाएगा इन लोगों का। तो उन लोगों को बचाने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए वो लोग ये सब कर रहे हैं। और फिर से हम और एक हिपोक्रेट चीज़ देखे हैं। वो हिपोक्रेट चीज़ क्या है? हम ये बात देखे थे कैसे शुभेंदु अधिकारी एक समय ये बात बोले थे कि बुलडोजर के सामने आप लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए। जब वो लोग सरकार में नहीं थे तब बोले थे ये बात। पर आज हम जब देख रहे हैं कि बुलडोजर वो लोग ही चला रहे हैं, और हम देख पा रहे हैं कि वो जो गरीब इंसान है, जिनका पेट चलता है ये सब करके, ये दुकान देके उसके बाद हॉकरी करके, उन लोगों के ऊपर एक बड़ा पेनल्टी चार्जेस दिया जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि ट्रेन में अगर कोई हॉकर उठेगा, उसके ऊपर 2000 का पेनल्टी चार्जेस होगा। अरे भाई, उसका दिन का आमदनी जो है वही मैक्स टू मैक्स 2000 होगा कि नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो उन लोगों के ऊपर अगर आप 2000 का पेनल्टी लगवाएंगे तो वो क्या करेंगे? आप लोगों को तो समझना पड़ेगा कि उन लोगों का एक घर बनाना चाहिए, उन लोगों का और कुछ हेल्प करना चाहिए, उसके बाद हम ये सब करेंगे। पर ये सब वो नहीं सोच रहे। वो जस्ट सोच रहे हैं कि हम लोगों को जो तुगलकी शासन है, वो तुगलकी शासन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि एक डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई मोनोपोली मार्केट नहीं है कि आप लोग जो मर्जी आप वही करेंगे। ऐसा हम लोग अस्वीकार करते हैं, और हम ऐसे ही जो लड़ाई है, हम लड़ाई करते रहेंगे। दादा, बीजेपी का लगातार कहना है ममता बनर्जी जैसा लीडर जस्ट वेपराइज हो गया है पश्चिम बंगाल से, क्योंकि उनके पास एमएलएस भी नहीं है, उनके पास जितना एमपीज थे वो भी रिजाइन कर रहा है। बस आप लोग हैं, आप लोग सपोर्टर्स है, आप लोग कुल मिलाकर कितने सारे लोग हैं, बहुत कम है। तो मतलब ममता बनर्जी का दल, ममता बनर्जी पूरा पश्चिम बंगाल से क्या हट जाएगा? आपको क्या लगता है? आप ममता बनर्जी के साथ हैं अभी तक? देखिए, हम तो मतलब जिंदगी के लास्ट दिन तक हम ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगे। और ये जो तृणमूल कांग्रेस हमारा जो पार्टी है, ये ममता बनर्जी वो हमारा चेयरपर्सन है, वो हमारा प्रतिष्ठाता है, और उनके साथ हम सब जो कार्यकर्ता है, हम सब उनके साथ है। और ये एमपी एमएलए ये सब ममता बनर्जी के नुमाइंदे हैं, ये सब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है। और आज ये सब चले जा रहे हैं। अब आज क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को एक इलेक्टोरल सेटबैक हुआ है, तो आज उन लोगों को लगता है कि अगर वो बीजेपी के साथ या फिर उनके साथ अगर कोई बफर पार्टी अगर कुछ बना के, कोई बी टीम बना के, गद्दार टीम बना के अगर वो रहते हैं, तो उनके जो भी उनके ऊपर जो एफआईआर है वो सब नहीं रहेगा। और बीजेपी भी उनको कुछ कुछ प्रलोभन जो हम कहते हैं वो दे रहे हैं कि अगर वो चाहते हैं कि अगर उनको रहना है, उनको राजनीति करना है, तो उनको ऐसा कुछ तृणमूल को तोड़ना पड़ेगा। तो ये जोड़ तोड़ का जो राजनीति है, ये बीजेपी इसमें माहिर है। हमको पता है अमित शाह भी कैसे बहुत सारे राज्यों में ऑपरेशन लोटस करते थे, और बंगाल में भी ये कर रहे हैं। लेकिन ये टीएमसी और बाकी दलों में यही डिफरेंस है कि ममता बनर्जी खुद वो ग्रास रूट से वो आई है, वो छात्र परिषद करके आज वो बंगाल का 3 टर्म्स का मुख्यमंत्री रहे हैं। और हमको पूरी मतलब हमको अश्योरेंस है कि वो आगे वाले दिन में भी वो बंगाल का जो जनता है वो उनके साथ रहेंगे। इस बार भी आप देख चुके हैं कि मतलब 41% लोग वो तृणमूल कांग्रेस को वोट दिए हैं, वो ममता बनर्जी के वोटर्स है। वो कोई रितोब्रतो बनर्जी या काकुली को देखकर उन्होंने वोट नहीं दिया है। मतलब लड़ाई तक बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी जैसा दल जिस भी स्टेट में जाते हैं ऑपोजिशन को पूरा तोड़ देते हैं। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हुआ, तृणमूल को पूरा तोड़ दिया गया। तो एज अ लीडर ममता बनर्जी मतलब
एज अ ऑपोजिशन तो लड़ाई बहुत कठिन होगी। देखिए, ममता बनर्जी तो ऑपोजिशन में फाइट करके ही वो ममता बनर्जी बने हैं। वो सीपीएम के साथ वो 34 साल वो लड़े हैं और फिर वो मुख्यमंत्री वो बने थे। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी आज भी बंगाल में सबसे मतलब लोकप्रिय नेत्री है। वो आज भी बीजेपी में उनके बराबर का कोई आज भी नेत्री नहीं है। वो तो बीजेपी वो इलेक्शन चोरी करके वो तो ये जीते हैं। वो एक गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड हुआ है वो ईसीआई के मदद से। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि इस बार हम 41% वोट हमको मिला है। ज़्यादा दिन नहीं रहेगा कि हमको 45 मिल जाएगा। और आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन आएगा या फिर जो स्थानीय जो चुनाव आएगा उसमें भी आप देखेंगे कि ममता बनर्जी का पार्टी तृणमूल कांग्रेस और क्योंकि हम सब कार्यकर्ता जो है वो पूरा इंटैक्ट है। आप ऋतुब्रत बनर्जी या काकुली घोष दस्तीदार का जो वो अपना जो गुट बनाए हैं उसमें आप कोई भी आपको कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। आप उनके किसी को भी आप नहीं मिलेगा कि जो आपको आके बाइट भी दे। उनका कोई प्रवक्ता नहीं है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का पूरा जो ये कार्यकर्ता है और जो पदाधिकारी है वो सब पार्टी के साथ इंटैक्ट है, ममता बनर्जी जी के साथ इंटैक्ट है। और आने वाले दिन में ये जो गद्दार है इनको भी एक सबक सिखाया जाएगा। ये जो मेन तृणमूल है ऋतुब्रत तृणमूल है तो पश्चिम बंगाल में नया तृणमूल है। ममता दीदी कहाँ है? आप लोग तो ममता दीदी के साथ है ना, तो ममता दीदी कहाँ है? वो मीडिया ट्रायल में बोला जा रहा है जे ऋतुब्रत तृणमूल। ऋतुब्रत का कोई तृणमूल है नहीं, क्योंकि आपको पता है जो ऋतुब्रत का एक फेमस है एक वीडियो सोशल मीडिया में जो कि बालिश चाटने के लिए वो फेमस है। इसीलिए सीपीएम से उसको भगाया गया था। ऊपर से आके उसको खाने का दिन में भिखमंगा का अवस्था हो गया था। तब अभिषेक बनर्जी को पिताजी पुकार के वो अपना पैर पकड़ के ममता जी को माँ और अभिषेक बनर्जी को पिताजी बोल करके वो अपना जगह बनाया था। तो चलो भाई ठीक है, उसको अपना राज्यसभा में भेजा गया था। फिर ऊपर से वो अपना मांग रखे थे जो कि उसको एमएलए बनना है। तो वो भी शक पूर्ण करने के लिए तो ममता बनर्जी माँ का समान है हम लोग के पास, तो इसीलिए ममता बनर्जी है। तो ममता बनर्जी ने उसको दिया था। तो उलूबेड़िया में ममता बनर्जी का फोटो बैकग्राउंड में रख के जोड़ा फूल तृणमूल कांग्रेस का डीपी बैकग्राउंड में रख के वो वहाँ से जनप्रतिनिधि विधायक बन के आया। आने के बाद उसको लगा कहाँ जो मेरा माँ को पीठ पे छोड़े चलाएंगे, तो माँ का पीठ में छुरी चलाया। तो ऋतुब्रत तो तृणमूल बोल के कुछ नहीं, तृणमूल एक ही है, सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी चेयरपर्सन ममता बनर्जी। इस जगह से ऋतुब्रत बोल के कौन है हमको पता नहीं है। बीजेपी का बी टीम है इतना पता है। मतलब ममता बनर्जी के पास तो अभी ये जो सपोर्टर्स बहुत कम है, आप लोगों तो बहुत कम है। मतलब लड़ाई तो बहुत कठिन होने वाला है। कुछ नहीं, कौन बोला आपको? देखे नहीं आप ये 21 जुलाई को लेकर के जो मीटिंग हुआ है हम लोग का जीबी मीटिंग हो रहा है, उसमें इतने बंदे इतना कर्मी सारे आ रहे हैं जो हम लोग को जगह देने का जगह नहीं है। हल छोटा पड़ जा रहा है। अच्छा, बीजेपी तो बोल रहा है ये 160 लागू है, 163 लागू है ये जो 21 जुलाई के लिए। तो क्या करेंगे आप लोग? तो 163 बीएनएस 163 आईपीसी 144 ये तो पहले लागू होना चाहिए रेड रोड में 2 घंटे के लिए मुस्लिम नहीं भाई हम हिंदू है कि मुस्लिम बंदे लोग हमारा एक बार कहवाते हैं जे हिंदू मुस्लिम भाई हाँ, तो उस जगह से 7 दिन के लिए रेड रोड बंद हो सकता है। हाँ, और 2 घंटे के लिए ममता दीदी 13 जन शहीद हुआ था जो सीपीएम का हरमत के हाथों में, तो उसके लिए अपना शहीद तर्पण के लिए वो अगर 163 बनाया जाए, ये डर रहा है। ये बीजेपी भी भाजपा सरकार भी डर रहा है, उसका पुलिस भी डर रहा है। ये डर हम लोगों को अच्छा लगा जो ममता बनर्जी को देख करके 72 साल का एक लेडी सफेद साड़ी और हवाई चप्पल वाली एक ममता बनर्जी को देख करके अभी भी भाजपा सरकार डर रही है। इतना डर क्या चीज का? तुम ममता बनर्जी का साथ में जो है उसको अंडा फेंक के डरा रहे हो, उसका झूठ सच केस दे करके वो लोग को अरेस्ट करके जेल में भर रहे हो। जेल भरो आंदोलन में चले गए तुम लोग। लेकिन ये ऋतुब्रत का साथ जो है फैज खान, जावेद खान, अरूप विश्वास, मेसी कांड में देखा है करोड़ों रुपया का घपाला। अरूप विश्वास को क्यों अरेस्ट नहीं किया? अरूप राय हावड़ा का, वो अपना एरिया में उसको कोई पहचानता नहीं, वो क्या चेयरमैन बनेगा? उसका टोपी उड़ जाएगा कुछ दिन बाद। उसके बाद देखो बॉबी हकीम, कौन है बॉबी हकीम? जो तारातला में इतना जनों का मौत हुआ है, उसका जो हैंग्स था कालीचरण,
कालीचरण बनर्जी, उसका हाथों से करोड़ों रुपया, लाखों लाखों रुपया केएमसी में टेबल का नीचे से लेने का टाइम में याद नहीं था। तारातला का जो इतना मौत हुआ है उसका जिम्मेदारी बॉबी हकीम का है। बॉबी हकीम था मेयर वहाँ का, और बॉबी हकीम का राइट हैंड था तो आपका कालीचरण बनर्जी। तो कालीचरण बनर्जी अरेस्ट हुआ, बॉबी हकीम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बॉबी हकीम बीजेपी का बी टीम में गया है, इसीलिए बीजेपी का बी टीम है। क्योंकि एक ऊपर साफा एक सिस्टम देख लो, जो कि बीजेपी कभी अगर अभी का चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी को कभी हटाया तो वहाँ आरएसएस का कोई सीएम को बैठाया तो संग संग शुभेंदु अधिकारी अपना लॉबी वाले एमएलए को लेकर के बीजेपी का बी टीम इसमें आएगा। वो लोग को देखो, वो लोग को लेके इतना हम लोग का बकवास करने का दरकार नहीं है। उसका साथ कोई नहीं है, इसका साथ ऋतुव्रत का साथ कोई नहीं है। किसको पता है उसका साथ जो रहेगा उसका घर का बालिश बिक जाएगा। मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट तो परमिशन नहीं दिया 21 जुलाई को धर्मतला में, तो अब लोग फिर भी जाएंगे। अरे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नहीं दिया, ये शुभेंदु बाबू और शुभेंदु बाबू पुलिस नहीं दिया, शुभेंदु पुलिस नहीं दिया, तो क्या हुआ? उसके लिए आईन अदालत है, हमारे सारे आईनजीबी लॉयर लोग हैं, हमारे विचारपति लोग हैं, तो आईन बोलकर कुछ है तो हम लोग जाएंगे। मेरा उच्च नेतृत्व, राज्य नेतृत्व लोग, जो लोग आईनजीबी प्रोटोकॉल है सिस्टम में जाएंगे। आईन अदालत हाई कोर्ट ने जो हम लोग को ऑर्डर देगा वो ऑर्डर को कैरी करेंगे। और बाकी रह गया सवाल, सोच पूरा ममता बनर्जी के है, दीदी की है। तो दीदी को पता है जो कैसे क्या करना है, कैसे करना है। देखिए हम लोग तृणमूल कांग्रेस एक शिक्षित पार्टी है, हम लोग को मार दो, फाड़ दो, तोड़ दो, गाली बको, माँ बहन उठा को गाली दो, ये सब हम लोग करेंगे नहीं। नेत्री जैसे पुकारेगी, जैसे उनका इजाजत होगा, हम वैसे हम लोग काम करेंगे। लेकिन 21 जो जुलाई शहीद के लिए होता है वो होगा ही, वो पश्चिम बंगाल में होगा ही। लेकिन ऋतुव्रत बोल के यहाँ कोई नहीं है। तृणमूल एक है, ममता बनर्जी। ये जो ऋतुव्रत तृणमूल ने किया पश्चिम बंगाल में, ममता दीदी का जो तृणमूल है, तृणमूल था अभी तो ममता दीदी का ही तृणमूल है, तृणमूल भवन से उन लोगों को हटा दिया। तो आप लोगों ने बहुत सारे लड़ाई की, फिर भी रोक नहीं पाए क्योंकि उधर फिराद हकीम का नाम था एग्रीमेंट में। तो मतलब पश्चिम बंगाल में अभी क्या चल रहा है? অ্যাকচুয়ালি যখন তৃণমূল কংগ্রেসের নাম হবে তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম হবে, যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম হবে তখন জোড়াফুল চিহ্নের নাম হবে। এবার কিছু মানুষ শুধু বিজেপিকে সুবিধা করতে তাই নয়, নিজের পিঠ বাঁচাতে রাজনৈতিক দলটাই বিজেপির বি টিম হয়ে রয়ে গেল। আমার মনে হয় তাদেরকে জবাব বাংলার মানুষ দিয়ে দেবে। ববি হাকিমের মেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ের সামনে পড়ে থাকতো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ভবানীপুরের জন্য লড়ছে তখন সে তার পাশে ববি হাকিমের ওয়াইফ, মেয়ে সব মিছিলের প্রথম সারিতে, আমাদের মতন কর্মীরা সেই মিছিলের প্রথম সারিতে জায়গা পেত না। মানে পাওয়া স্বাভাবিক তারা নয়, কারণ নেতার মেয়ে নেত্রী হবে বা নেতাই হবে, এই প্রজন্ম চলছে। এই পিঠ বাঁচাতে কেউ ছেলের জাভেদ খান নিজের পরিবারের সম্পত্তি বাঁচাতে যেতে হচ্ছে, কাকলি ঘোষ দস্তিদারেরও সেম জিনিস। এগুলো যারা করছে তারা ভুলে যাচ্ছে যে বাংলা কোনোদিন বেঈমানদের ক্ষমা করেনি, সেটা আজ নয়, ইতিহাসে লেখা আছে। তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে তারা যদি তৃণমূলের নাম নেয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কোনো চিহ্ন আজকে বানাক, সেই চিহ্নেই ওই 41% ভোটটা বাড়বে, বরং কমবে না। কারণ এই যে এই মানুষগুলোকে যারা চুরি করেছে, যাদের বিরুদ্ধে একাধিক কথা বিজেপি বলেছে, কিন্তু তারা আজকে চুপ। এই ববি হাকিম মিনি পাকিস্তান বানানোর কথা বলে দল থেকেও তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক পরবর্তীকালে সমস্যায় সৃষ্টি হয়েছিল। এই মিনি পাকিস্তানের কথা বলে সে এখন বিজেপির বি টিম হয়ে যাচ্ছে এবং কলার উঁচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিভাবে? তাহলে বিজেপি তার এগেনস্টে কেন কিছু মানে করছে না? শুধু করছে কাদের উপর? ছোটোখাটো কাউন্সিলরদের উপর, পঞ্চায়েত মেম্বারদের উপর আর কর্মীদের উপর। এগুলো করে শুধু যদি মনে করে যে কর্মীদের আটকে রাখা যাবে, তাদের ভোটারকে নষ্ট করা যাবে, একদম ভুল। কারণ ভোট হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ দেখে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই ভোট হয়। ঋতব্রতর ক্ষমতা থাকে তো নিজের বিধানসভায় গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের নিয়ে একটা মিটিং করে দেখা, ক্ষমতা থাকে তো করে দেখা। नहीं, ये तो बीजेपी ने भी बोला, और मतलब ममता बनर्जी खत्म हो गया एज अ लीडर। বিজেপি জানে মমতা ব্যানার্জিকে ক্ষমতা শেষ করার ক্ষমতা কারণ নেই। কারণ সিপিআইএম যে ধরনের রাজনীতি করতো তারাই শেষ করতে পারেনি, বিজেপি কি শেষ করবে? বিজেপি তো নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মধ্যে এখন ভুগছে। শুধু তাই নয়, আমি একটা কথা বলতে চাই, যে বলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ, তারা
যাক না নিজের বিধানসভায়, তৃণমূল কংগ্রেসের কটা কর্মীও তার পাশে দাঁড়ায়। বিজেপি যদি একটা হেল্প না করে, তার একটা মিটিং করার ক্ষমতা নেই, 100 জনের মিটিং করার ক্ষমতা নেই। এত বড় কথা আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বলছি। অর্থাৎ একটা নিজের বিধানসভায় গিয়ে একটা প্রোগ্রাম করতে পারবে না, কিন্তু এদিকে এসে সমস্ত জায়গা দখল করে নেব, কোথাও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দখল করে নেব, কোনটা পার্টি অফিস দখল করে নেব, এই যেগুলো চলছে বিজেপিকে সুবিধা পাওয়ার জন্য, জবাব প্রথমে বাংলার মানুষ আপনাদের দেবে, বিজেপিরটা তারপর তো মানুষ বুঝবেই।